वेलकम टू माई टेरेस गार्डन। फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर और कार्टून के वेस्ट मटेरियल से सॉइल तैयार करना बताएंगे। ये इस तरीके के कार्डबोर्ड तो सबके घर में होते होंगे, सामान आता है मार्केट से। तो इस तरीके के कार्टून से जो सॉइल तैयार होती है बहुत लाइट वेट होती है और बहुत ही अच्छी सॉइल तैयार होती है। ये हमारे सॉइल को कंडीशनर भी करता है। इसको हम अपनी सॉइल में दबा देंगे और 6 मंथ के बाद ये सारे जो पेपर हैं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नीचे में पहले से ये मेरी गार्डन सॉइल है। पहले से इस तरीके से गार्डन सॉइल की कुछ एक मोटी लेयर बिछा लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से अपने पेपर्स डालेंगे और फिर थोड़ी सी गार्डन सॉइल इसके ऊपर बिखेर देंगे ऐसे। फिर थोड़े से पेपर डालेंगे और फिर इस पर थोड़ी सी गार्डन सॉइल डाल देंगे। इस तरीके से लेयर मिट्टी की डालने से जल्दी डिकम्पोज होता है और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी सॉइल तैयार होगी। हर बार जो है नेक्स्ट सीजन की सीडलिंग करने के लिए मैं अपनी सॉइल में इसी तरीके से घर में पड़े पुराने पेपर, बुक्स के पन्ने, ये सब कुछ इसी तरह सॉइल में दबा देती हूँ और कुछ दिनों के बाद जब प्लांट लगाने का समय आता है तो सब कुछ मिट्टी में बदल जाता है। आपके साथ इसकी अपडेट मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरीके से ये सारे पेपर मिट्टी में बदल जाएंगे। इससे एक चीज़ रहता है कि हमारे आसपास का वातावरण भी साफ़ रहता है। वेस्ट मटेरियल को हम डिकम्पोज कर देते हैं, इधर उधर फेंकते नहीं हैं, तो हमारे आसपास गंदगी भी नहीं फैलती है और वेस्ट को भी हम काम में ले लेते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे नीचे मिट्टी डाली, ऊपर सारे पेपर डाले और फिर इसको एक मिट्टी की लेयर से कवर कर देंगे ऐसे। इस तरीके से नमी अंदर बनी रहती है और कुछ अर्थवर्म है मेरे इस मिट्टी में, तो वो बहुत आसानी से इस पेपर को डिकम्पोज कर देंगे। इस तरीके से कवर करने के बाद मिट्टी से हम इस पर हल्की सी वाटरिंग करेंगे। हल्की सी बहुत अच्छे से वाटरिंग कर देंगे, एक बार नमी इसमें बनी रहेगी तो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरीके से हम अपने दूसरे प्लांट में वाटरिंग करते हैं, इस पर भी समय समय से वाटरिंग करेंगे ताकि इसकी नमी ना ख़त्म होने पाए। इसको हमेशा गीला रखना है। इस तरीके से आप वाटर डाल दीजिए और इसको हफ्ते में एक बार वाटरिंग कर दिया करिए। वैसे भी पेपर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें हमें जल्दी जल्दी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ज़्यादा इसको कीचड़ नहीं बनाना है, लेकिन इसमें वाटर जो है हफ्ते में 2 बार कम से कम वाटरिंग कर दें इसमें, ताकि नमी बनी रहे और जितनी नमी बनी रहेगी इसमें उतनी जल्दी डिकम्पोज होगा। मिलते हैं अपडेट के साथ। आज शेयर करूं कि मैंने क्या किया था। मेरे पास कुछ पुरानी बुक्स थी जिसका यूज़ नहीं था मुझे, तो उन पुरानी बुक्स के कुछ पन्नों को जो है फाड़ फाड़ के मैंने पानी में डुबोया और पानी में अच्छे से डुबाने के बाद अपनी एक क्यारी में 4 इंच सॉइल डाल के उस सारे बुक्स जो थी उनको फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े में कर लिए और पानी में भिगाने के बाद उस 4 इंच सॉइल के ऊपर मैंने सारे पेपर डाल दिए, बहुत सारे पेपर। और 6 महीने बाद जब विंटर सीज़न की गार्डनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना सॉइल को थोड़ा धूप दिखा दिया जाए। तो देखा मेरे सारे पेपर मिट्टी में बदल गए हैं और कितनी सॉफ्ट सॉइल, ये देखिए आप, लग ही नहीं रहा है कि ये पेपर था, मिट्टी बन गया मेरा पेपर। 4 इंच सॉइल पे सारे पेपर डालने के बाद मैंने उसको फिर 2 इंच सॉइल से ढक दिया था और जैसे प्लांट में पानी देते हैं मैं उसमें रेगुलर पानी देती थी। ये देखिए कुछ पार्ट्स हैं जो अभी रह गए हैं, वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए हैं।
ये आप देख सकते हैं 2-3 टुकड़े रह गए हैं जो मोटे थे कवर, और बाकी देखिए कितना अच्छा मतलब सॉइल बनकर तैयार हुआ है। और ये सॉइल बहुत ही न्यूट्रिशियस होगा और इसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी रहेगी। जब भी हम वाटरिंग करेंगे तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और बार बार मुझे अपने प्लांट में वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ पेपर्स रह गए हैं जो कंपोज नहीं हो पाए हैं अभी, वो भी धीरे धीरे हो जाएंगे अपने आप इसी में। देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ कार्टून्स, ये देखिए कुछ कार्टून्स जिसमें सामान वगैरह आता है फ्लिपकार्ट वगैरह से, तो उसको भी फाड़ फाड़ करके डाल दिया था। सबको पानी में गीला करके मिट्टी में दबाया था मैंने, और कितनी अच्छी सॉइल तैयार हुई है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे कंपोस्ट मिक्स किया हुआ है। देखिए कितना सॉफ्ट, ये सब पेपर है। हमें नहीं यकीन था कि इतना अच्छे से डिकम्पोज होगा और ये सॉइल बन जाएगा। हमने सुना था कि पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से हमें मिलती हैं, अगर उसको प्राकृतिक तरीके से प्राप्त चीज़ों को अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो वापस वो मिट्टी हो जाता है। प्रकृति जो लेती है उसको वापस नष्ट कर देती है अगर उसको मिट्टी में दबा दिया जाए तो। यही हम प्लास्टिक वगैरह होता है, उसको अगर डिकम्पोज करना चाहें तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। जो प्राकृतिक है वही डिकम्पोज होगा। जैसे किचन वेस्ट हुई, उसको अगर मिट्टी के नीचे दबा दें तो वो भी मिट्टी हो जाती है। और आज पेपर डिकम्पोज करके हमने आपको दिखाया कि कितना बढ़िया सॉइल तैयार हुआ है। इसमें मैं अपनी गोभी की सीडलिंग करूँगी, गोभी के प्लांट लगाऊंगी, इसीलिए आज मैंने इस सॉइल को